Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our third lecture of information system and data processing. अगर आपका पिछले किसी भी लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिज़िकल व्यू ऑफ MIS। MIS के अंदर फर्दर डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं। MIS तो एक अम्ब्रेला हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम है, एक बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। तो सबसे पहले जो उसमें चीज़ आती है वो आती है डाटा कलेक्शन का सिस्टम। आपने डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करना है तो वो चीज़ इसके अंदर आएगी। ये उसका एक सब सिस्टम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड वैलिडेटिंग, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही है और उस ट्रांजैक्शन की जो वैलिडिटी है कि ये जो ट्रांजैक्शन डाटा की इन और आउट हो रहा है डाटा आपके सिस्टम में से, ये वैलिड है या नहीं है, तो वो भी इस चीज़ के अंदर यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा जो इन और आउट हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो भी MIS के सब सिस्टम्स के अंदर आ जाएगा। एनालिसिस एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। डेटाबेस के अंदर आपने जब डाटा स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसको एनालाइज करना है कि ये डाटा ठीक है या नहीं है, क्या ये डाटा जिस चीज़ के लिए कलेक्ट किया गया है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। द सब सिस्टम कैन बी एट द माइक्रो और मैक्रो लेवल्स। MIS तो एक बड़ा सिस्टम, मतलब किसी बड़ी फर्म के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो ये चल रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे किसी इंस्टीट्यूट का कोई सिस्टम है, तो इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी कैंटीन भी आती है, उसमें अकाउंट सिस्टम भी आता है, उसमें आपका स्कूल जो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो चीज़ भी आ रही होती है। फिर इंस्टीट्यूट आपका HEC के साथ भी लिंक हो सकता है, तो वो चीज़ भी इसी के अंदर आएगी। MIS इज़ डायनामिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ये MIS कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये सिनेरियो टू सिनेरियो आपकी जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस टू ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन, या जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, ये उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है। डायनामिक इसकी नेचर है, सब्जेक्ट टू चेंज है ये। चेंजेस ऑकर फ्रॉम इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेसेस। चेंजेस कैसे आती हैं? जो इंटरनल कंपनी के अंदर जो चेंजिंग हो रही होती है उससे चेंजिंग्स आती हैं। चेंजेस एमिनेट आल्सो फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। बाहर से भी MIS के अंदर चेंजिंग हो सकती है। जैसे HEC किसी इंस्टीट्यूट को कह दे कि आपने जो क्लासेस लेनी है वो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। जैसे आजकल हमारा कोरोना का इशू है, कोविड-19 का, तो देखें आपका पूरा सिनेरियो टीचिंग का चेंज हो गया। तो एक बड़ा सिस्टम और उस बड़े सिस्टम के अंदर ये सारे छोटे छोटे सिस्टम ऑकर हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MIS का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें, आप बेशक इसके नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, तो डिस्कशंस के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे या जो भी सिनेरियो आएंगे वो आप उसको राइट डाउन करते रहें। द रोल ऑफ MIS इन ऑर्गेनाइजेशन। MIS is an organization is akin to the heart in the body। जैसे पूरे जिस्म के अंदर दिल होता है, तो सेम MIS किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हार्ट का काम करता है। information is the blood and MIS is the heart। देखिए
एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बॉडी है, उसके अंदर जो MIS है वो दिल का काम कर रहा है, और जो डाटा की इन और आउट हो रहा है वो ब्लड का काम कर रही है। तो इसको हम कहते हैं कि MIS इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्ट टू सब सिस्टम्स, जो फर्दर छोटे छोटे सिस्टम चल रहे होते हैं उनको सपोर्ट करता है MIS सिस्टम। जैसे हम डिफरेंट क्यूरी सिस्टम हो सकते हैं। आप बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में डिफरेंट डे टू डे और डिफरेंट पर्सन टू पर्सन आपको डिफरेंट क्यूरीज आ रही होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। उस चीज़ को MIS जो है वो सॉल्व करता है। उसके बाद है एनालिसिस सिस्टम। आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है सपोज, और उस डाटा की वैलिडिटी कितनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा किया है। अब उसमें जब भी मैं कॉल करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर तो कॉल मेरी नहीं मिलती, तो दैट मीन्स मेरा वो डाटा कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके ऊपर मैं एनालिसिस नहीं कर सकता। सेम मॉडलिंग सिस्टम, ये MIS एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी सिस्टम को मॉडल कर सकता है। इसमें मज़ीद फर्दर और सिस्टम आ सकते हैं। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्या मैं जो अपने बिजनेस के अंदर कोई स्टेप लेने जा रहा हूँ, क्या वो मैं स्टेप ठीक ले रहा हूँ या वो मैं स्टेप गलत ले रहा हूँ, तो ये कौन हैंडल करेगा? ये MIS कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करता है। MIS helps long-term planning in several ways, including strategic planning and management control. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है इसमें, मैनेजमेंट कंट्रोल भी हो सकता है, ऑपरेशनल कंट्रोल भी हो सकता है, एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर ही आएगी। तो उसके बाद फर्दर पॉइंट्स देखते हैं इसमें कि सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, answer queries on the data relating to transactions, the status of a particular record, and references on a variety of documents. ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। जूनियर मैनेजमेंट personnel by providing the operational data for planning, scheduling, the control, support decision making at the operations level, and corrects and out of control situations. जहाँ तक MIS का सवाल है तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि MIS हार्ट का काम करती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको किसी न किसी ज़रिए से MIS की ज़रूरत पड़ती है। मैं अगर ये कहूँ कि MIS जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ के रखती है तो ये चीज़ भी गलत नहीं होगी। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ ये हाई अथॉरिटी को हेल्प कर रही होती है, बल्कि जो जूनियर मैनेजमेंट होती है, सुपरवाइज़र वगैरह हो गए, ये उनको भी हेल्प कर रही होती है कि वो अपना जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं इसकी। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आ जाएगा। ये हमने आज के लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की हैं, डिफरेंट सपोर्ट टू सब सिस्टम एंड सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग। देन उसके बाद के फिज़िकल व्यू ऑफ
जेएमआईएस होता है वो कैसे हैंडल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।